आज मैं आपको उच्चतम न्यायालय की बेबसी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उच्चतम न्यायालय बेबस है। उच्चतम न्यायालय ने स्वयं क्या कहा है कि सरकारी जांच एजेंसियां, सीबीआई, आईबी जैसों के सामने उच्चतम न्यायालय बेबस है। अब क्या आप विश्वास करेंगे कि सीबीआई और आईबी जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनसुनी करती हैं? अब ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उच्चतम न्यायालय कह रहा है। उच्चतम न्यायालय शुक्रवार को धनबाद के सड़क दुर्घटना में मृत सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के बारे में स्वतः संज्ञान याचिका की सुनवाई कर रहा था। उस समय उच्चतम न्यायालय ने जो टिप्पणियां की उससे तो यही ध्वनि निकल रही है कि जांच एजेंसियां इस कान से सुनती हैं और उस कान से निकाल देती हैं। अब इसी से आप समझ लीजिए कि जांच एजेंसियां कितनी निरंकुश हो गई हैं और देश कहाँ जा रहा है। जब देश की शीर्ष अदालत की बात को ये जांच एजेंसियां तवज्जो नहीं देती तो आम आदमी तो पहले से ही व्यवस्था के हाशिए पर खड़ा है। उच्चतम न्यायालय ने कड़ी फटकार लगाते हुए यहाँ तक कहा कि सीबीआई और आईबी उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका की मदद नहीं करते हैं। भले ही जजों द्वारा उनके द्वारा सामना किए जाने वाली धमकियों का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज की जाती है। कोर्ट ने कहा कि गैंगस्टर या हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़े मामलों में जजों को कई बार मानसिक रूप से प्रताड़ित और धमकाया जाता है, लेकिन सीबीआई या पुलिस से शिकायत करने पर इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। जजों को धमकी देने के मामले में सीबीआई द्वारा संतोषजनक जवाब न देने पर चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने तीखी टिप्पणी की और कहा कि सीबीआई ने कुछ नहीं किया और इसके रवैये में कोई अपेक्षित बदलाव नहीं हुआ। यहाँ तक कहा जस्टिस रमना ने कि न्यायाधीशों पर शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से हमला किया जा रहा है। व्हाट्सएप पर डराने वाले संदेश भेजे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट प्रसारित किए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर ऐसे मामलों में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। सीजीआई ने पिछले साल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का जिक्र किया जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ धमकी भरे पोस्ट की सीबीआई जांच का निर्देश दिया गया था, लेकिन सीबीआई ने कुछ नहीं किया। चीफ जस्टिस ने तो यहाँ तक कहा कि अगर अदालत प्रतिकूल आदेश पारित करती है तो न्यायाधीशों को बदनाम करने का एक नया चलन बनता जा रहा है। न्यायाधीशों की शिकायत के बावजूद सीबीआई कान में तेल डालकर बैठी रहती है। सीबीआई, आईबी आदि न्यायपालिका की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रही है। सीजीआई ने यहाँ कहा कि वो कैजुअल टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं। झारखंड के न्यायाधीश की मौत की जांच की प्रगति के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए सीबीआई को सोमवार 10 अगस्त को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। सीबीआई ने 2019 में दायर एक रिट याचिका पर यूनियन ऑफ इंडिया से भी जल्दी जवाब मांगा है जिसमें न्यायाधीशों और अदालतों के लिए एक विशेष सुरक्षा बल की बात कही गई है। इस याचिका को भी इसके साथ सूचीबद्ध किया गया था। अब 2019 की याचिका पर केंद्र सरकार ने अभी तक जवाबी हलफनामा नहीं दाखिल किया है। अब उत्तम आनंद की ही मौत का मामला है, यह राज्य की विफलता है।
ये नहीं कोई कह रहा है कि उत्तम आनंद को 24 घंटों ऐसी सुरक्षा दी जाए जैसे और लोगों को मिलती है, लेकिन कम से कम जहाँ जजेस कॉलोनी है, जहाँ जजेस रहते हैं, उसके आसपास तो ऐसी सुरक्षा व्यवस्था राज्य सरकारों को करनी चाहिए ताकि कोई जजों को धमका न सके या उत्तम आनंद जैसी दुर्घटना दिखाकर उसे काल के गाल में पहुंचाया न जा सके। न्यायाधीशों के आवासों की तो सुरक्षा दी जानी चाहिए ना। राजीव रंजन झारखंड के एडवोकेट जनरल हैं। उन्होंने झारखंड सरकार की तत्परता को बताते हुए कहा कि विशेष जांच दल का गठन किया गया था और अपराध के उसी दिन एसआईटी ने ऑटो रिक्शा में सवार 2 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने सुबह की सैर के दौरान उत्तम आनंद को नीचे गिरा दिया। लेकिन तब तक सीबीआई ने इस जांच को राज्य सरकार की सिफारिश पर अपने हाथ में ले लिया। सीबीआई ने महाधिवक्ता से पूछा, तो आपने अपनी जिम्मेदारी से हाथ धो लिया, बस हो गया? क्या जजेस कॉलोनी की धनबाद में कोई सुरक्षा व्यवस्था हुई? धनबाद एक कोल फील्ड है जहां जाहिर बहुत से माफिया गिरोह सक्रिय हैं और सरकार उन पर कोई रोक नहीं लगा पाती, तो कम से कम सुरक्षा की व्यवस्था तो जजों के लिए कर सकती है जो आए दिन उनसे संबंधित गिरोहबंदी की, मर्डर के मामले की सुनवाई करते हैं। इस पर एजी ने कहा कि राज्य सरकार ने जजों के आदेश आवासों को सुरक्षित करने का निर्देश दिया है, लेकिन सीजीआई इससे संतुष्ट नहीं हुए। दरअसल धनबाद में यह घटना 28 जुलाई को हुई थी। शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया था कि जज की मौत ऑटो के टक्कर से हुई, लेकिन इसके बारे में हत्या की आशंका तब बताई जाने लगी जब इसका वीडियो सामने आया, जिसमें ये देखा गया कि पूरी सड़क खाली थी और ऑटो ने सड़क के किनारे लगभग पटरी पर जॉगिंग कर रहे जज को टक्कर मार दी। जज साहब वहाँ गिरे और उसके बाद ऑटो वहाँ से भाग निकला और वो गलत ट्रैक पर जा रहा था। ऑटो जब वहाँ से भागा तो आगे से जो कट था उससे वो सही ट्रैक पर चला गया। उसी दिन उस रात को ऑटो वालों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अभी तक वहाँ की पुलिस या एसआईटी यह नहीं पता लगा सकी कि ऑटो वालों ने किस दुश्मनी से या किसकी सह पर या किसके कहने पर जज साहब को टक्कर मारी। दुर्घटना का वीडियो अगर कोई आम आदमी भी देख लेगा तो ये जान जाएगा कि जज साहब को जानबूझकर पीछे से टक्कर मारी गई थी। ये दुर्घटना नहीं है, ये दुर्घटना दिखाने का प्रयास है। इसलिए अब आप स्वयं अंदाज़ा लगाइए कि ये देश कहाँ जा रहा है, जब देश की प्रीमियर जांच एजेंसी सीबीआई, आईबी जैसी एजेंसियां उच्चतम न्यायालय के जजों की बातों को, उच्चतम न्यायालय की बातों को अनदेखी करती हैं, तो आम आदमी की क्या औकात है।